कभी इंसान ये सोचे ना कि अब हम डोमिनेट करके फाइनल में जाएंगे, कभी इंसान ये सोचे कि हम पूरी सीरीज़ में एक मैच नहीं हारेंगे और हम क्या कहते हैं, इनविंसिबल जाएंगे, अनस्टॉपेबल जाएंगे। तो समझें कि ये जो सिया ने गाना गाया ये हमारे लिए नहीं गाया, ये किसी और टीम के लिए गाती है वो। हम नहीं हैं इनविंसिबल, अनस्टॉपेबल नहीं है हम, क्योंकि एक तो हमें इंटरेस्ट भी बरकरार रखना है और हमें वो टीम नहीं बननी जिसके बारे में लोग कहें वाह क्या खेलता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल करीम। सरहद के इस पार से लेकर उस पार तक आप मुझे देख रहे हैं। आपकी प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इतनी ज़्यादा प्यार मोहब्बत का मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ मैं इसको, मैं खुले करा के जो है वो अपनी टीम के सदक़े उतारूँ और फिर खैरात कर दूँ। नहीं, वेल ऑन द कॉन्ट्रेरी, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे प्लेयर्स में मुझे समझ में नहीं आता कि विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या फिर दिमाग की कमी है, एप्लीकेशन की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है। हुआ ये कि भाई कल मैच हुआ और श्रीलंका ने सही से कुर्तास चढ़ाई, और कल वैसे नसीम शाह नहीं थे और उस्मान तारिक भी नहीं थे, तो पाकिस्तान ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो है वो टेस्ट किया और फिर टेस्ट में हमारा जो है वो रिज़ल्ट ये आया कि हम 7 मार्क्स से फेल हो गए। 184 रन श्रीलंका ने बनाए, 185 का टारगेट था जो कि पूरा हो जाना चाहिए था तकरीबन 3-4 गेंदों पहले, लेकिन नहीं, हम तो नहीं चले। पहले ज़रा बॉलिंग पे तवर्रा पढ़ लेते हैं। और कल जो वाह शैम क्या कहते हैं, वाह शैम्पी, वाह शैम्पी हमारा मोहम्मद वसीम जूनियर। जब वसीम जूनियर इज़ अ वेरी गुड डेप्थ बॉलर और मिडिल ओवर्स का बॉलर भी बहुत अच्छा है। सेम गोज़ विथ हारिस रऊफ, वो मिडिल ओवर्स का बहुत अच्छा बॉलर है, डेप्थ का अच्छा बिल्कुल भी बॉलर नहीं है, वो डेप्थ का डेथ बॉलर है। बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास नए बॉलर को यूज़ करने, नए बॉल को यूज़ करने वाला बॉलर क्यों नहीं है। एक शाहीन शाह अफरीदी है, वो है जो है, उसके बाद नसीम शाह है। नाउ वेयर डू आई फिट इन दी अदर बॉलर्स। कल वसीम जूनियर से हमने आगाज़ करवाया बॉलिंग का, और वो आगाज़ जो था वो बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक था, और पहले ओवर में भाई को इतनी कुट लगी। और सेम वेंट फॉर राना फ़हीम अशरफ एज वेल। पहले ओवर में भाई ने 3 चौके, एक टाइम पे तो 4 चौके हो रहे थे। तो रमीज़ राजा भी कमेंट्री बॉक्स से कह रहे थे इट्स अ लिटरल थ्रो डाउन यार, बस राना क्या कर रहा है राना। खैर, ऑल दो कि श्रीलंका के लिए एक सेमीफाइनल की हैसियत था, अपने लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी नहीं इस मैच की, बट स्टिल। तो सलमान मिर्ज़ा ने आके पहले ब्रेक्स लगाए और निशानकों को आउट किया स्लो इन वन पे। ही इज़ अ गुड फाइंड सलमान मिर्ज़ा। अच्छा, उसके बाद फिर जो मेंडिस, पता है बहुत से लोग मिशारा को कह रहे हैं कि उसने जो है ही अप द एंटी और 76 उसने मारे, बट फॉर मी खुशहाल मेंडिस वॉज द प्लेयर जिसने सही कल मारा है ना। लेग साइड का भरपूर उपयोग करते हुए 40 रन मारे उसने। देयर वाज फ्यू शॉट्स जहाँ पे वो काफ़ी इराटिक था, लेकिन खैर वो उसने टोन जो है वो सेट की, और उसके बाद फिर मिशारा और लयांगा ने जो है वो काम पूरा कर दिया। खैर, तो जैसे तैसे श्रीलंका जो है उसने 185 बना लिया। हालांकि पाकिस्तान के पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी बॉलर्स के पास कि वो बीच में रोक लें, बीच में रोक लें, लेकिन नहीं, हम क्यों रोकेंगे, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम नहीं रोकेंगे। खैर, ये हो गया। उसके बाद आती है नाजरीन तबाही की कहानी, शुरुआत होती है तबाही की कहानी। और कल 2 से 3 डिसमिसल ऐसे थे जहाँ पे मैं ये सोचता रहा कि क्या हमारे प्लेयर्स को हमें किसी रिहैब में डालना चाहिए, या फिर 90s की वो क्रिकेट दिखानी चाहिए जिसमें कहते थे ना क्लासी बैट्समैन। क्लासी बैट्समैन क्या होता है, 6 बॉलों पे 6 चौके मारने वाला नहीं, वो तो अब्दुल रज़ाक होता है जो ग्लेन मैकग्रा को मारता है ऑस्ट्रेलिया में। और वो रोज़ नहीं होता, रोज़ नहीं होती ये चीज़ें। रोज़ ये होता है कि आप चौका मारें, छक्का मारें और अगली बॉल पे स्ट्राइक रोटेट करें। अपने पास स्ट्राइक रोटेशन की ऐसी कहत है जैसी इस वक्त जो है कई मुल्कों में आटे की कहत है। क्यों, वाई? साहबजादा फरहान एक स्लो बॉल पे चमीरा को मारने गए और वो आउट हो गए। हालांकि उससे पहले वो उस ओवर में रन आ चुके थे, लेकिन नहीं, मैं तो मारूंगा, मैं तो होंडा ही ऐसा। अच्छा, उसके बाद फिर साइम अयूब। कहीं आप सोच रहे होंगे कि बीच में एक बैट्समैन में मिस कर रहा हूँ, तो मैं मिस नहीं कर रहा, अभी मैं आता हूँ उसमें। मैं वो क्या ही बात करूँ, क्या ही बात करूँ। वो फिल्म का डायलॉग है ना कि क्या करूँ मैं मज्जू, तुझसे प्यार भी बहुत करता हूँ। वो जो बाबर के लिए प्यार है या मोहब्बत है, वो क्या बोले अभी।
स्टांस गलत है या उसको मिला चांस गलत है, आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ कि एक और डक पे आउट हो गया। बाय द वे बाबर आजम इज़ द मोस्ट डकी प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा डक्स भाई ने ले लिए हैं। खैर फिर साइम जब ये 2 प्लेयर आउट हो गए आपके मेन, शाहजादा फरहान और बाबर आजम, अभी देख रहे कि चमीरा जो है वो ही वॉज द मेन बॉलर, और कल तो हसरंगा से ज़्यादा चमीरा आपका श्रीलंका का सबसे मेन बॉलर था। इसके अलावा तो बेस बैटरी श्रीलंका की है नहीं। तो यहाँ पे आती है बात, हाउ डू यू अप्लाई टू द सिचुएशन। वो साइम अयूब देख रहा है कि चमीरा अच्छा बॉल कर रहा है, वो देख रहा है कि ही इज़ ऑन सॉन्ग, लेकिन नहीं मैं फिर भी मारूंगा। तो उन्होंने मारा और वो बोल्ड हो गए, चल भाई शार्ट पाकिस्तान। उसके बाद फिर कप्तान सलमान अली आगा आए और फ़खर जमान आए, जो कि आए 5वें नंबर पे। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे नंबर सिवाय ओपनर्स, खैर मैं सिवाय ओपनर भी क्यों कह रहा हूँ, साइम अयूब ने कौन सा ओपनिंग पे खेल लिया था एशिया कप में, लेकिन चले। फिर फ़खर जमान आए, फ़खर जमान आए और फ़खर जमान ने कहा अच्छा भाई। तो फ़खर जमान ने भी चमीरा को रिस्पेक्ट नहीं किया, वो चमीरा जो इससे पहले शाहजादा फरहान और बाबर दोनों बड़ी विकटें, जब एक बॉलर एक मैच में 2 बड़ी विकटें ले ले तो उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है, स्टेल इज़ सो मच अप, कि उसको आप नहीं छेड़ते। लेकिन वो गए छेड़ने फ़खर भाई, और फ़खर भाई भी आउट हो गए। चले जी, काम समाप्त, कहानी ख़त्म। यहाँ तक कहानी ख़त्म मुझे लग रही थी, लेकिन फिर फाइनली उस्मान खान आए, और कल जब उस्मान खान आए तो मेरे दिल से निकला, मैं बोलूँ अबे आज तो जिता दे, आज तो कुछ कर जा। वैसे जिम्बाब्वे वाले मैच में उसने किया था, लेकिन यार मैं क्या करूँ, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आप परफॉर्म करके क्या साबित करेंगे। तो खैर एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई विद कैप्टन सलमान अली आगा और उस्मान खान। और उस्मान खान ने जो 2 छक्के, जो पहला छक्का मारा था हसरंगा को, वुड यू बिलीव 104 मीटर का लॉन्ग ऑन के ऊपर से यार, 104 मीटर। लेकिन वो ये समझ रहे थे कि मैं अगला भी 104 का मारूंगा ना, तो 104 + 104 204 मीटर हो जाएंगे, तो मुझे ज़्यादा रन मिल जाएंगे। अबे भाई तू बाउंड्री क्रॉस करा कि 104 मार, मिलेंगे तो 6 ही रन ना। और अगर पहली बॉल पे 6 रन आ गए हैं एक ओवर में, तो नहीं ज़रूरी है कि मैं अब शदीद डोमिनेट करूंगा। उस वक्त हम एट पार आ गए थे, श्रीलंका के रन्स जितने ओवर में थे एट द एंड ऑफ 10th ओवर, उतने पाकिस्तान भी तकरीबन कोशिश कर रहा था। लेकिन नहीं, मैं अच्छी सिचुएशन से पाकिस्तान को ख़राब सिचुएशन में लाने की पूरी अहलियत रखता हूँ। पाकिस्तान की टीम कहीं से भी हार सकती है। तो फिर उस्मान खान ने पहली बॉल पे छक्का मारा, दूसरी बॉल पे वो आउट हो गए। इस तरह उनका भी काम हो गया तमाम। और उसके बाद फिर चरागों में तो फिर रोशनी रही नहीं। तो फिर सिचुएशन ये बनी कि वो आते गए जाते गए, आउट होते गए, एंड दैट्स इट। देन फिर फ़हीम अशरफ एंड मोहम्मद नवाज़, कल नवाज़ भी नहीं चल पाए, वो भी आउट हो गया। और आखिर में कुल मिला के रह गई मोहम्मद वसीम। तो मोहम्मद वसीम जो थे वो आखिरी बॉल उन्हें मिली और वो क्या ही कर लेते, वो was not able to do anything. So that was it, the match. खैर इसका असर पाकिस्तान की इस ट्रायंगुलर सीरीज़ पे इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका था। बट फ्यू टेक्स फ्रॉम द मैच, एंड वन इज़ के आपकी बेंच स्ट्रेंथ शायद इतनी तगड़ी अभी नहीं हुई है, ऑल्दो के अबरार भी था, बट इतनी तगड़ी नहीं हुई है कि आप उस्मान तारिक को बाहर निकालें, वो बंदा जो ऑलरेडी हैट्रिक कर चुका है इस टूर्नामेंट में। और आपकी बैटिंग की बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी तगड़ी गालिबन हुई नहीं है। खैर बैटिंग में हमने किसको आगे पीछे किया, बैटिंग में हमने कोई, यही हमारी फुल स्ट्रेंथ साइड है और इसी के साथ हम जा रहे हैं। सो दैट इज़ द थिंग। अब फाइनल है सैटरडे को, और नाउ एडवांटेज विल बी विद श्रीलंका। वाई? बिकॉज श्रीलंका इज़ द विनर ऑफ दिस लास्ट मैच। वो एक मोमेंटम के साथ जा रहे होंगे, और टू द फैक्ट कि आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन चाहिए थे। पहली बॉल पे वो पता नहीं कहाँ बल्ला घुमा रहा था सलमान अली आगा, और उसके बाद फिर रन ही नहीं बन पाए। वेल विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस इन, प्लीज़ कीप अस सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। अगली वीडियो के लिए हाजिर होंगे जल्द। बाय।